Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current affairs. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आज मैं एक नया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ और आज का जो हमारा सेशन यहाँ पर होगा ये करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि इसमें हम फार्म लोन वेवर के बारे में जो है वो यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पर न्यूज़ में क्यों है ना, ये सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे। और मतलब ये एक ऐसा इशू है जो कभी भी न्यूज़ में आ जाता है ना। मतलब अलग अलग तरीके की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर ये बोलती है कि जो किसानों ने यहाँ पर लोन लिया था, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि फार्म लोन जो वेवर यहाँ पर होता है वो होता क्या है। देखिए, फार्म मतलब आपके खेत हो गए, ठीक है, और खेतों के लिए लिया जाने वाला लोन, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या कर देना, उसको वेवर प्रोवाइड करना। ठीक है, मतलब या उसको आप ये कह सकते हैं कि उसको वेव कर देना। मतलब अगर किसानों ने अपने खेतों के लिए यहाँ पर कोई लोन लिया है ना, या कोई दूसरा इक्विपमेंट वगैरह लेने के लिए अलग अलग तरीके के रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर लोन लिया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि सरकार ये बोल रही है कि हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर लोन को जो है वो माफ़ कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ जो है इसको हम बोलते हैं फार्म लोन वेवर। तो अभी ये न्यूज़ में यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इलेक्शन टाइम चल रहा है हमारे देश में, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट आपको देखने को मिल रहा है उसका नाम है उत्तर प्रदेश, है ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश में से क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो लोकसभा में यूपी से जो है वो टोटल कितने मेंबर आते हैं, लोकसभा से अगर आप देखोगे तो कितने मेंबर यूपी से आते हैं और राज्यसभा में कितने मेंबर आते हैं यूपी से, है ना। तो अब क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी से आते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर है। तो लोकसभा से अगर आप देखोगे तो 80 मेंबर जो है वो यूपी से यहाँ पर आएंगे और राज्यसभा में अगर आप देखोगे तो 31 मेंबर जो है वो यूपी से यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई देते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात करेंगे कि कितनी सीट्स हैं यूपी में, तो वो सबसे ज़्यादा हैं बाकी किसी भी स्टेट के कंपेरिजन में, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे हैं, अभी ये विधानसभा की इलेक्शन है, यूपी की विधानसभा की इलेक्शन है, तो लोग यहाँ पर ये मानेंगे कि जनता जो जनादेश यहाँ पर देने वाली है ना, मतलब जिसकी भी सरकार यहाँ पर बनेगी उसके जो चांसेस यहाँ पर होंगे वो लोकसभा का जो इलेक्शन यहाँ पर होगा उसमें जीतने के चांसेस जो हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ऐसा लोग मानते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है या दूसरी पार्टी है अगर वो जीत रही है तो इसका मतलब है कि उससे जनता यहाँ पर खुश है। तो लोकसभा इलेक्शन में भी उसी तरीके का जो ट्रेंड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि यूपी इलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कांग्रेस जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, आप ये देख सकते हैं कि दोनों भाई बहन की यहाँ पर फोटो लगी हुई है। ठीक है, राइट साइड में आपको श्री राहुल गांधी जी देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, या प्रियंका गांधी वाड्रा भी आप इनको कह सकते हैं। सो कांग्रेस ने भी यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि अगर मान लीजिए कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर असेंबली इलेक्शन यहाँ पर होने वाला है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीतती है तो वो क्या करेगी कि जो किसानों के लोन है ना उसको यहाँ पर माफ कर देगी। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर की गई है और इसी वजह से हम इस टॉपिक को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये तो न्यूज़ है, अब इसमें तो ये आपके एग्जामिनेशन में ये नहीं आएगा, है ना, कि कौन सी पार्टी ने बोला है कि कांग्रेस अगर जीत जाएगी तो लोन यहाँ पर माफ करेंगे तो कांग्रेस आप टिक कर दोगे, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हमको ना इसकी अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि ये जो लोन यहाँ पर माफ़ करने का यहाँ पर एक चीज़ें जो यहाँ पर स्टार्ट होती हैं काफ़ी पहले से यहाँ पर चल रहा है। अगर आप देखोगे मिडिवल टाइम पीरियड से भी यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं और भविष्य में हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ताकि जो किसान हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएं, उनकी जो इनकम है उनको कैसे इंप्रूव करें। क्योंकि हमने ये भी बोला था कि 2022 तक हम फार्मर्स की जो इनकम है उनको डबल करेंगे, है ना। अभी तक कोई रिकॉर्ड यहाँ पर निकल कर सामने नहीं आया है कि फार्मर्स की इनकम डबल हुई है या नहीं हुई है, वो भविष्य में देखना पड़ेगा क्योंकि 2022 तो भी स्टार्ट ही हुआ है। तो देखते हैं कि सरकार यहाँ पर कब तक उसके डेटा जो है वो यहाँ पर रिलीज करती है। ठीक है, लेकिन इस पूरे के पूरे इशू को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फार्म लोन वेवर यहाँ पर होता है वो होता क्या है। देखिए, ये कस्टमाइज स्कीम है अनाउंस बाय द स्टेट टू हेल्प द पीजेंट्स। ठीक है, पीजेंट्स मतलब यहाँ पर कौन होते हैं, फार्मर्स। तो यहाँ पर क्या है कि सब लोग जो भी अलग अलग स्टेट्स होते हैं ना उनके द्वारा यहाँ पर बनाई जाने वाली ये अलग अलग तरीके की स्कीम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कोई लोग हो सकते हैं कि पूरा का पूरा लोन माफ़ करें, कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर माफ़ करें, कुछ अमाउंट यहाँ पर माफ़ करें। तो कस्टमाइज होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने अपने हिसाब से जो भी यहाँ पर फॉर्म लोन वेवर यहाँ पर होता है उसके लिए स्कीम यहाँ पर अनाउंस करेंगी।
When there is a poor monsoon or natural calamity, farmers may be unable to repay loans। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर इशू जो है वो यहाँ पर ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमारे देश में जो इरिगेशन है ना, वो उतना अच्छा अभी हमने जो नेटवर्क होना चाहिए वो उतना अच्छा हमने डेवलप नहीं किया। हमने डेवलप किया है लेकिन अभी उसका बहुत सारा काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर भी अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो खेती है ना वो मॉनसून के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट आपको देखने को मिलेगी। नेचुरल कैलेमिटी आ गया, ड्रॉट हो गया है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई है ना, अर्थक्वेक वगैरह वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई, तो हो सकता है कि किसान जो है उनको बहुत नुकसान हो जाए, और नुकसान अगर होगा तो वो लोन्स को किस तरीके से यहाँ पर पे कर पाएंगे, है ना, क्योंकि इनकम ही नहीं हुई तो लोन को कैसे पे करने वाले। द रूरल डिस्ट्रेस इन सच सिचुएशन ऑफन प्रॉम्प्ट स्टेट और द सेंटर टू ऑफर रिलीफ। और ऐसी जब यहाँ पर दर्दनाक घटना किसानों के साथ यहाँ पर होती है तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकती है या तो स्टेट गवर्नमेंट आ सकती है कि चलिए हम आपकी यहाँ पर मदद करते हैं, या तो क्या किया जा सकता है कि जो भी आपने लोन यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, उसमें आपको कुछ रिडक्शन जो है वो यहाँ पर कर दिया जाए, या तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर ये माफ कर दिया जाए। रिडक्शन में जैसे आप ये मान सकते हैं कि जैसे इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट वगैरह यहाँ पर कम कर दो। और दूसरी बात यहाँ पर ये होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने इतने टाइम पीरियड तक जो है वो लोन यहाँ पर इतना जमा कर दिया तो हम क्या करेंगे कि आपको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेंगे, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि आपको कैशबैक मिल जाएगा, कुछ पैसे आपके वापस हो जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स यहाँ पर होते हैं, लेकिन उनमें ही एक बेनिफिट ये भी होता है कि पूरा का पूरा लोन माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अब जब यहाँ पर सेंटर और स्टेट यहाँ पर इस तरीके की कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सेंटर और स्टेट की लायबिलिटी हो जाएगी कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बोला है तो अब पैसे कौन देगा। बैंक को तो ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता ना कि अरे बैंक भाई हम लोग आपको रूल यहाँ पर करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना पैसा आपका पैसा हमारा पैसा, ऐसा तो कुछ होना नहीं है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, बैंकों को तो पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं बैंक में पैसे यहाँ पर डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है, मैं एक आम इंसान हूँ, शहर में रहता हूँ, मैंने बैंक में जाकर पैसे जो है वो डिपॉजिट किए। अब क्या हुआ कि मेरे पैसे को वो अलग अलग तरीके से लोन दे रहे हो, तो बैंक ने क्या किया कि मेरे पैसे से किसानों को जो है वो यहाँ पर लोन दिया। ठीक है, अब किसान वो पैसा नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि वो तो मैं कभी पैसा वापस मांगने जाऊंगा कि सर हमारा पैसा वापस कर दीजिए, है ना, हमें ज़रूरत है, शादी है हमारे घर में, है ना, कुछ भी हो सकता है, तो वो बोल देंगे कि सर अभी 10 दिन का टाइम दे तो 10 दिन में पैसे कुछ वापस आएंगे तो वापस करेंगे। तो फिर तो क्या होगा कि अगली बार मैं जाऊंगा नहीं, बोले यार जब हमें ज़रूरत होती है तब आप हमारा पैसा वापस ही नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मतलब हुआ। तो ये क्या होता है कि ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी लायबिलिटी यहाँ पर हो जाती है कि आपको बैंक को जो पैसा है वो यहाँ पर रीपे करना पड़ेगा। और आप ये कह सकते हैं कि वेवर्स आर यूजुअली सिलेक्टिव, है ना, जो भी वेवर्स होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ अलग अलग तरीके के जो लोन टाइप्स होंगे, है ना, कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स और लोन सोर्सेस में क्वालिफाई। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे बीज खरीदने के लिए जिन्होंने लोन लिए थे उनके लोन माफ कर देंगे, इरिगेशन के लिए जिन्होंने यहाँ पर लोन लिया था उनके लोन माफ कर देंगे, जिनके पास 5 हेक्टेयर तक की लैंड है उनके लोन माफ कर देंगे। तो अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये क्या होता है, कस्टमाइज होता है ना, कि कैसे किसको किस तरीके से यहाँ पर करना है उसके बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर और याद रखिएगा, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक है, वैसे देखो एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है ना उनके पास फार्मर्स वेलफेयर भी डिपार्टमेंट है ना, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उसका नाम ही है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे उनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन वगैरह भी जो है अगर कहीं आप इंटरव्यू वगैरह देने गए हो तो आपसे पूछ सकते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं ये आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आप देखोगे तो लोन वेवर्स जो भी यहाँ पर होते हैं ना, ये क्या होता है कि ये वन टाइम सेटलमेंट होता है ना, कि आपके लोन हमने माफ कर दिया है, अब यहाँ पर क्या होगा कि बस आपका पैसा हम जो है वो जाके बैंक में जमा कर देंगे, तो ये वन टाइम सेटलमेंट यहाँ पर हो गया। अब लेकिन पिछले 2 दशकों में अगर हम देखेंगे, पास्ट 2 डिकेड्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर क्या है कि ये जो लोन वगैरह माफ करने वाली चीजें है ना, ये क्या हो रहा है कि ये रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज होती हुई जा रही है ना। कहीं पर भी अगर आप देखोगे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो यहाँ पर क्या करेगी, फ्री में कोई ना कोई चीज यहाँ पर बांटेगी, है ना, कि भाई हम अपलिफ्टमेंट करेंगे किसानों का, या जो भी यहाँ पर लैंडलेस यहाँ पर लेबरर्स वगैरह होते हैं, है ना, या फिर जो आप माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह होते हैं उनके लिए कोई ना कोई चीज़ें जो है वो फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है ताकि जो यहाँ पर वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए। तो पिछले 20 सालों में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये वेवर्ड वगैरह वाली स्कीम होती है लगातार आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ हमको ये भी समझना है
कि हमेशा जो है वो किसानों के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। तो इससे हमको एक बात ये भी समझना है कि क्रोनिक डिस्ट्रेस ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया, मतलब आज के टाइम पीरियड पर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत यहाँ पर उसमें जिस तरीके की ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, हमारे देश में जो पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व है ना। लेकिन जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, वो करीब 17 से 18% आपको देखने को मिल रहा है ओनली, ठीक है, जो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर है। उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन केवल 17 to 18% ओनली। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो हमको ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है ना, ये कारण है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इस तरीके की डिमांड यहाँ पर होती है, जो फार्मर्स वगैरह डिमांड करते हैं कि हमारे लोन को यहाँ पर जो है वो माफ कर दिया जाए, ये आप ये क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा लेजिटिमेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह यहाँ पर लगा, कोरोना वगैरह के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो कई किसान वगैरह जो है, ठीक है, वो जाकर खेती दोबारा करने लग गए, जो पहले जॉब वगैरह करते थे, क्योंकि उनकी जॉब यहाँ पर चली गई। येट सच लोन वेवर्स में प्रूव डिट्रीमेंटल टू द बैंकिंग सिस्टम एंड क्रेडिट कल्चर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वो चीजें जो है वो बिल्कुल सही लग रही है ना, कि कोविड का टाइम पीरियड भी था और लॉकडाउन वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से फार्मर्स की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पहले कुछ शहर से पैसा वगैरह कमा कर भेजते थे लोग, जिससे खेती वगैरह भी कर पाते थे लोग गाँव में, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो लगेगा कि हाँ यार, मतलब लोन वगैरह को यहाँ पर माफ़ करना चाहिए। लेकिन हमें एक बात ये भी समझना चाहिए कि ये बैंकिंग सिस्टम के लिए यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा आपको ख़राब देखने को मिलेगा। कैसे ख़राब देखने को मिलेगा कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, उसने लोन लिया, वो क्या कर रहा है कि हर महीने जो है वो ईएमआई यहाँ पर भर रहा है, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है ना, वो पैसे यहाँ पर वापस कर रहा है। फिर एकदम से उसको ये लगा कि अब इलेक्शन का टाइम पीरियड है, अब नहीं जमा करते ईएमआई, है ना, क्या होगा कि सरकार आएगी कोई ना कोई, उसको जिता देंगे तो वो हमारा लोन यहाँ पर वापस कर देगा। तो जो एक क्रेडिट कल्चर है ना, क्रेडिट कल्चर यहाँ पर क्या होता है कि भाई कल्चर तब अच्छे से चलेगा जब मैंने आपको पैसे दिए और आप समय पर मुझे पैसे वापस करो। तो आप पैसे वापस नहीं करोगे, है ना, या पैसे को जो है आपने होल्ड कर दिया है, तो हो सकता है कि जो भी बैंकिंग सिस्टम है वो आपको अगली बार लोन ही ना प्रोवाइड करे। और इसी वजह से क्या होता है कि जो फार्मर्स वगैरह होते हैं ना, उनको लोन वगैरह मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। फिर जो लैंड ऑनर्स वगैरह होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड वगैरह आपको देखने को मिलती है, जो इनफॉर्मल सेक्टर की बोरोइंग होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और फिर जीवन भर क्या होता है कि सिचुएशन जो फार्मर्स की होती है वो आपको खराब देखने को मिलती है ना। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है कि इसके पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं जो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम के लिए और क्रेडिट कल्चर के लिए जो है एक डेट्रीमेंटल यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर लोन वेवर के बारे में बात करेंगे प्यारे भारत में, है ना, कि भाई इसका इतिहास क्या है, कि मतलब सर अभी यूपी में ही यहाँ पर किया गया या पहले भी किया गया था। तो अगर आप देखोगे तो जो मिडिवल इंडिया का टाइम पीरियड है, ठीक है, मिडिवल इंडिया का जो टाइम पीरियड है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है, जो फोटो में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप देखोगे तो 1325 से 51 सो एज टू एमिलरेट द डिस्ट्रेस सफर्ड बाय द विलेजर्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी गांव वाले लोग थे, है ना, जिनको फार्मिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो उनकी उन्नति के लिए, ठीक है, उन्नति इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने क्या किया था कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करी थी, है ना, लोन वगैरह प्रोवाइड करना या लोन को माफ़ करने की चीज़ें जो है वो स्टार्ट करी थी। लेकिन आप सभी को पता है कि इनको यहाँ पर क्या है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ। मतलब आप ये कह सकते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अच्छी चीज़ें यहाँ पर करना चाहते थे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इनको, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये रिफॉर्म यहाँ पर करना चाहते थे, लेकिन वो पॉजिटिवली तरीके से यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाए। हाउएवर फेस्ड विद द रिबेल एंड फेमाइन दीज लोन्स वर रिटन ऑफ, ठीक है, भाई फिरोज शाह तुगलक द सब्सिक्वेंट रूलर, ठीक है। तो इसके बाद फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर आए, तो जो ये लोन्स वगैरह थे इनको यहाँ पर क्या कर दिया कि इनको सबको बंद कर दिया, है ना, लोगों के भले के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर स्टार्ट किया था वो सब चीज़ें यहाँ पर समाप्त हो गई, रिबेल भी होने लग गया, ठीक है, फेमाइन वगैरह की कंडीशन भी यहाँ पर क्रिएट हो गई। लेकिन 1325-51 में अगर आप देखोगे तो लोन वेवर वगैरह वाला चीज़ें जो हैं वो भारत देश में यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो केवल 2 नेशन वाइड लोन वेवर आपको देखने को मिलेगा, है ना, नेशन वाइड मतलब पूरे देश में। तो पहला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि एक तो 1990 में देखने को मिलेगा और दूसरा 2008 में। अब अगर बात करेंगे कि पहला जो नेशन वाइड फॉर्म लोन वेवर था, मतलब लोकसभा इलेक्शन में, है ना, कि पूरे देश में जितने किसान हैं सबके लोन यहाँ पर माफ कर देंगे, तो ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था 1990 में, जो उस टाइम पीरियड के वीपी सिंह साहब थे, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेड गवर्नमेंट इट कॉस्ट द एक्सचेकर ऑफ ₹10,000 करोड़, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि सरकार को बैंकिंग जो सिस्टम है हमारे, उनको 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर लगे,
ठीक है, 1 करोड़, ठीक है, 100 करोड़, 1000 करोड़ और 10,000 करोड़, ठीक है, मतलब 10,000 करोड़ रुपए सरकार को यहाँ पर जो फार्मर्स के लोन वगैरह थे उनको चुकाने में लगे। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर नेशन वाइड यहाँ पर आप देखोगे कि जो लोन वेवर यहाँ पर हुआ था वो किसने करवाया था, वो वीपी सिंह लेड गवर्नमेंट जो है उसने यहाँ पर अनाउंस किया था, तो उसने इसको इंप्लीमेंट किया। 2008 में एग्रीकल्चरल डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट। ठीक है, यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें हम कांग्रेस और उनके जो भी सहयोगी दल होते हैं उनको एक कलेक्टिव नेम जो है वो यूपीए यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर क्या किया, 2008 में जो है इन्होंने अनाउंस किया और इसकी वजह से करीब आप ये कह सकते हैं कि 71,680 करोड़ रुपीस यहाँ पर आपको देखने को मिले। यहाँ 10,000 करोड़ थे, यहाँ पर करीब आप ये कह सकते हैं कि 72,000 करोड़ रुपीस यहाँ पर सरकार को देने पड़े। तो नेशन वाइड अगर लोन वेवर के बारे में बात करेंगे तो 2 बार आपको देखने को मिला। और अगर आप देखोगे तो बहुत सारी, तब से अगर आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अलग अलग तरीके की स्कीम्स जो है वो यहाँ पर चलाई जाती हैं और इलेक्शन वगैरह के टाइम पीरियड पर जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस टेबल में अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके की चीजें दी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि कर्नाटका की सरकार ने 5 जुलाई 2018 को अनाउंस यहाँ पर किया और करीब 42,165 करोड़ रुपीस यहाँ पर आपको देखने को मिले और करीब 4.3 मिलियन, मतलब कि करीब आप ये कह सकते हैं कि 43 लाख जो यहाँ पर किसान है उनको यहाँ पर बेनिफिट मिला। फिर उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर अनाउंस किया, मध्य प्रदेश ने यहाँ पर अनाउंस किया। तो काफी सारे अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं। ठीक है, मतलब किसमें कितना खर्चा यहाँ पर आ रहा है वो आप देख सकते हो, है ना। मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ठीक है, मतलब बार बार कई सारे स्टेट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया कि 1 से ज्यादा बार यहाँ पर अनाउंस किया। तो आप देख सकते हैं कि टोटल कितना पैसा जो है वो यहाँ पर खर्च हो रहा है ना। तो ये चीज आपको समझनी है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि इस तरीके के जो अनाउंसमेंट वगैरह होते हैं ना वो डेली बेसिस पे यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे 10 स्टेट्स हैव ऑफर्ड, ठीक है, राइट ऑफ सम मोर देन वंस, नियरली ऑल स्टेट्स आर इंप्लीमेंटिंग दीज वेवर विद मेनी राइडर्स एंड इन अ फेस्ड मैनर टू dissipate their financial impact, meaning there is a huge gap between the eligible beneficiaries and those who have actually got relief so far। ठीक है, मतलब आप ये देख सकते हैं कि अब हमने जो भी ये लोन वगैरह माफ करना है ये उन लोगों का करना है जिनको इसकी जरूरत है, और अगर उसकी जरूरत आप यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, किसी और को बेनिफिट यहाँ पर पहुंचा रहे हो, तो आप ये कह सकते हैं कि फिर तो दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिमिट भी लगाई गई है ना, कि कर्नाटका ने बोला कि 2 लाख लिमिट तक जिसके भी लोन है वो माफ कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि छत्तीसगढ़ ने बोल दिया कि फिल पूरा लोन माफ कर देंगे, आंध्र प्रदेश ने 1.5 बोला, राजस्थान ने फुल बोला। तो अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इस तरीके की चीजें रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर अनाउंस करती हैं, जो अभी यूपी के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जो रैशनल यहाँ पर है आपको ये देखना है कि मतलब जब हम यहाँ पर ये फार्म लोन्स को यहाँ पर जो है वो वे ऑफ कर रहे हैं तो इसके पीछे यहाँ पर रीजन क्या है ना, मतलब हम क्या करना, क्यों करना चाह रहे हैं, ये चीज हमको देखना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या हुआ कि आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में जितने भी फार्मर्स आपको देखने को मिलते हैं उसमें से 85% जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर क्या है कि उनके पास लेस देन 1 से 2 हेक्टेयर ऑफ दी होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो गरीब फार्मर्स हैं, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा लैंड नहीं है, अभी 1-2 हेक्टेयर लैंड है ना। और अगर परिवार बड़ा होगा तो आप ये कह सकते हैं कि साल भर खेती करेंगे, किस बात के लिए, ताकि वो अपने जो परिवार है उसको खाना खिला सके। उससे कोई इनपुट थोड़ा ना मिलने वाला है उनको कि मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा, या चीजों को, सामान को बेचेंगे तो उससे बहुत ज्यादा हमको पैसा वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं कि बेसिक जो इनपुट्स होते हैं ना फार्मिंग करने के लिए, वही चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ऐसे किसान को अगर यहाँ पर नुकसान हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात, मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब आप देखोगे कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन वगैरह होता है वो क्या होता है, मॉनसून के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मॉनसून अच्छा हो जाएगा तो खेती अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो खेती जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि किसी टाइम पर बारिश यहाँ पर नहीं हुई तो उस टाइम पीरियड पर छोटे किसान जो है वो तो बर्बाद होते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नीड ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स जब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो क्या होता है कि जो क्रेडिट होता है, जो लोन वगैरह होता है, वो यहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। रिसोर्स टू फार्मिंग हाउस होल्ड फॉर कैरिंग आउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मीटिंग कंजम्पशन एंड डेली लाइफ एक्सपेंसेस। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब सिचुएशन इतनी खराब हो गई है, अब मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो जो नहर वगैरह से पानी आएगा उसका पानी आप अपने खेत में लगाना चाह रहे हो, तो इसकी वजह से क्या है कि कुछ आपको पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, है ना। अब एक बार से तो होगा नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपको देना पड़ेगा। तो लोन वगैरह लेते हैं
तो लोन वगैरह जब आप लोगे तब खेती यहाँ पर हो पाएगी। और उससे भी खेती में क्या होगा कि उससे आप ये बात इंश्योर कर पाओगे, जो छोटे किसान होते हैं वो ये इंश्योर करेंगे कि हमारा परिवार जो है वो भूखा ना सोए, क्योंकि इससे उनको बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है ना। इस पॉइंट को आपको समझना है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो लोन वगैरह यहाँ पर होता है वो उनको लेना पड़ता है। फिर उसके बाद डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है कि आपने कोई लोन ले लिया और उसको वापस करने के लिए आपको दोबारा किसी से लोन लेना पड़ रहा है, तो ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन होती है इसको हम डेट ट्रैप कहते हैं। तो अब क्या होता है कि फार्मर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं हेविली इन क्रॉप्स बाय टेकिंग लोन्स। ठीक है, उन्होंने लोन ले लिया और क्रॉप वगैरह में खूब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर दी है। अगर मान लीजिए कि क्रॉप यहाँ पर फेल हो गई, किसकी वजह से, पानी नहीं हुआ या फिर मार्केट में कोई डिमांड नहीं हुई, है ना। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आलू का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा कि कोई सामान ही नहीं खरीदेगा उनका। क्यों नहीं खरीदेगा, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई तो डिमांड है ही नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जब चीजें उनकी बिकेंगी नहीं तो उनको इनकम यहाँ पर नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो डेट में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि फंस जाएंगे। ड्यू टू दिस देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द फार्मर सुसाइड। और इसी वजह से क्या होता है कि फार्मर सुसाइड वगैरह जो है वो भी आपको देश में देखने को मिलेगा। ठीक है, देयर बाय वेविंग फार्म लोन्स एड्रेस दिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो इसीलिए क्या होता है कि अब जो फार्मर्स यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर क्या करें कि उनके जो लोन वगैरह है उसको यहाँ पर माफ कर दें। तो लोन माफ कर देंगे तो क्या होगा कि इस तरीके की जो सुसाइड वगैरह आपको देखने को मिल रही है, इन चीजों को तो एटलीस्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उससे निपटने के लिए, और जो ये मैंने आपको सारे पॉइंट यहाँ पर बताए, इन सब चीजों को यहाँ पर क्या है कि एड्रेस करने के लिए हमारा जो मकसद है वो यहाँ पर फार्म लोन जो हम यहाँ पर वेविंग ऑफ करते हैं, जो माफ करते हैं, उसके पीछे ये रैशनल है। ठीक है, मतलब इसलिए हम यहाँ पर जो लोन्स वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर माफ करते हैं। ठीक है, जो सरकार यहाँ पर बात बताती है। व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू फार्म लोन वेवर्स। ठीक है, अब जब आपने यहाँ पर क्या कर दिया कि लोन क्यों माफ किया वो आपने बता दिया, लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि सर मतलब इसमें कई लोग ये बोलते हैं कि मतलब माफ करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब कुछ तो इश्यूज होंगे ना, तभी तो यहाँ पर लोग इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। तो उसके इश्यूज यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहली बात है रेपुटेशनल कंसिक्वेंसेस। लोन वेवर स्कीम्स विल disrupt credit discipline as farm loan waivers may act as a temporary solution and can prove to be a moral hazard in future। अब यहाँ पर क्या है, इस बात को समझिए। रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर है आज के टाइम पीरियड पर हमने कई सारे बैंक्स को जो है वो यहाँ पर मर्ज किया है। क्यों किया है बैंक्स को मर्ज, क्योंकि बैंक अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसने यहाँ पर क्या किया कि लोन लिया। अब लोन लेने के बाद क्या है कि उसको ईएमआई देना है प्लस उसको इंटरेस्ट भी देना है, लेकिन पिछले 90 दिनों से, याद रखिएगा 3 महीनों से 90 डेज से उसको अगर बैंक ने कोई मतलब बैंक को उसने कोई भी पैसा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वापस नहीं किया है ना। इंटरेस्ट तो छोड़ो, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से कुछ वापस नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर लोन लेने वाला व्यक्ति है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, क्योंकि उससे यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्याज तो छोड़िए मूलधन भी जो है आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही यहाँ पर वापस नहीं कर पा रहा है वो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो क्या होगा कि अगर आप क्रेडिट जो डिसिप्लिन होता है ना, फार्मर्स क्या है कि लोन ले लेंगे, अभी वो खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे भाई पैसा दीजिए, आप पैसा नहीं दे रहे, अरे हमारे पास पैसा है ही नहीं, आपको जो करना है कर लो, है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या होगा कि जो क्रेडिट में एक डिसिप्लिन यहाँ पर होता है ना, तो वो चीजें नहीं होगी। फिर क्या होगा कि जो दूसरी जनता है जो यहाँ पर जिसको बहुत ज्यादा यहाँ पर नीड होती है चीजों की, लोन वगैरह की, वो लोग क्या करेंगे कि उनको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, या उनके लिए कुछ जो स्ट्रिक्ट यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बिहेवियर यहाँ पर दिखाएंगे, तो उन लोगों को लोन यहाँ पर नहीं मिलता है। और कई लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आप एक मोरल हैजर्ड हो जाएगा कि लाइक सरकारें आएंगी, वो क्या करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, तब लोन हमारा माफ हो जाएगा, तो लोन वापस करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा कि बैंक वाले भी लोन देने में रुकेंगे, है ना, कि इनको लोन देना है कि नहीं देना है। तो इस पॉइंट को आपको समझना है। This is because those farmers who can afford to pay their loans might not pay in the expecting a waiver। जो लोग यहाँ पर लोन, बड़े बड़े जो किसान लोन लेते हैं, उनको लगेगा कि यार हम तो वापस कर सकते हैं, लेकिन वो लोग को भी लगेगा कि यार जब लोन माफी हो जाएगा हमारा तो वापस करने की क्या आवश्यकता है, तो वो लोन ही वापस नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात फ्री राइडर प्रॉब्लम है। फ्री राइडर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि सम फार्मर्स में टेक लोन्स इवन इफ देयर इज ए नो नीड, है ना, उनको कोई जरूरत नहीं है कि लोन वगैरह की, उनके पास इतना अमाउंट है कि वो अपनी खेती जो है वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अब मुफ्त में मिल रहा है तो क्या करेंगे, लोन ले लेंगे, है ना, इन द होप ऑफ द नेक्स्ट लोन वेवर स्कीम, कि लोन ले लो, अभी जरूरत नहीं है तो क्या हुआ, इस पैसे का हम कहीं और प्रयोग कर लेंगे, है ना, या आप इस पर्पस के लिए प्रयोग कर लेंगे, तो थोड़ा और एग्रीकल्चर हमारा प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ जाएगा। और हमें जरूरत तो थी नहीं, लेकिन अब अगली सरकार यहाँ पर आएगी तो क्या करेगी, लोन माफ कर देगी, तो हमको देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो दिस विल इंपैक्ट द फार्मर्स हु आर जेन्युइनली इन द नीड ऑफ लोन्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि
उन लोगों को यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा जिसको इसकी जरूरत थी, है ना। क्यों? क्योंकि इस तरीके के कुछ फर्जी लोग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लोन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी क्योंकि लोन यहाँ पर आगे चलकर माफ हो जाता है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये लोग यहाँ पर लोन लेते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर समझना है। फिर उसके बाद डिक्लाइन इन द फॉर्मल एक्सेस टू क्रेडिट, है ना। फॉर्मल एक्सेस टू क्रेडिट का मतलब क्या हुआ है कि आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेट वेवर स्कीम एंड सब्सिक्वेंट लॉसेस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंक्स विल बी रिलेक्टेंट टू लेंड फर्दर टू द फार्म सेक्टर। मतलब यहां पर क्या है कि अगर आप पैसे वापस नहीं करोगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यहां पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे, तो आगे चलकर जो बैंकिंग सिस्टम है वो यहां पर ये कह सकता है कि सर हम नहीं देने वाले लोन, है ना। ये लोग लोन ले लेते हैं और वापस ही नहीं करते फिर पैसे। तो ये चीज भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो फार्मर्स की डिपेंडेंसी यहां पर होगी इनफॉर्मल सेक्टर, जो यहां पर लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, उनके पास जाएंगे, है ना। फिर क्या होगा कि जीवन भर जो है उनके पैसे वापस करने में लग जाएंगे। जैसे मूवीज वगैरह में हम देखते हैं ना कि जीवन भर हो गया है, उनके पैसे ही वापस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जीवन भर जो है वो बड़े फार्मर की जो है वो गुलामी करने में जो जीवन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर जो होते हैं उनके ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे एक रिपोर्ट यहाँ पर बताई गई है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इन्होंने ये बोला है कि 2008 का जो फार्म लोन वेवर था, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि 3-fold इंक्रीज हुआ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक बिटवीन 2009-10 से लेकर 2012-13। अब इसमें यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि जो 2008 में ये फार्म लोन वेवर यहां पर किया गया यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2009-10 से 2012-13 ये फाइनेंशियल ईयर होते हैं, इसलिए 2 ईयर की बात की जा रही है, 9-10, 12-13। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड पर देखोगे तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, मतलब लोगों ने जो यहां पर पैसा वापस करना है वो बंद कर दिया, है ना, देना ही बंद कर दिया। तो 3-fold इंक्रीज, पहले एक केस होता था, अब 3 केस यहां पर ऐसे मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर पे जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो यहां पर फार्म लोन वेवर जब आपको देखने को मिलेगा तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो डिपॉजिटर होते हैं, जो पैसे डिपॉजिट यहां पर करते हैं, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो बैंक को पैसे कहां से मिलते हैं, जो लोग पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, है ना, फिक्स डिपॉजिट हो गया या उनके अकाउंट में पैसे हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जो भी डिपॉजिटर आपको देखने को मिलेंगे वो यहां पर क्या करते हैं कि पैसे जमा करते हैं और उनके पैसे का प्रयोग करके जो भी यहां पर एग्रीमेंट वगैरह के बेसिस पे क्या होता है कि लोन जो दूसरे लोगों को जिनको लोन की आवश्यकता होती है उनको बैंक लोन यहां पर प्रोवाइड करती है। तो अगर बात करिए कि अगर किसी को आपने लोन प्रोवाइड किया है ना, और उसने लोन वापस नहीं किया, तो जिन्होंने पैसे डिपॉजिट किए उनको कैसे पैसे वापस करोगे आप, है ना। अभी तो क्या है कि छोटा मोटा चलता है, जब वैल्यू बड़ी होगी, जब काफी सारे लोगों को एक साथ पैसे की आवश्यकता होगी, वो कैसे करोगे। दस द लॉस टू द बैंक ड्यू टू द लोन वेवर्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, ठीक है। तो डिपॉजिटर जो है वो अगली बार क्या करेंगे, उस बैंक में लोन डालेंगे नहीं, अपना खाता बंद करवा लेंगे। इससे क्या होगा कि जो डिपॉजिटर होते हैं, जो बैंकिंग सिस्टम होता है हमारा, उसके अगेंस्ट में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको देखने को मिल रही है। मतलब उनको लोन प्रोवाइड करना भी, जो लोन को यहाँ पर वेव करना है वो भी जरूरी है ना। क्यों जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसको क्या है कि पॉलिटिक्स की तरह यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है कि आपको क्या है कि केवल सीट जीतनी है तो आपने क्या कर दिया कि केवल इसी तरीके से आप काम करने लग गए कि हम लोग क्या करेंगे कि आपके लोन माफ कर देंगे, आप हमको इलेक्शन में जिता दो। उसके लिए कुछ परमानेंट सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है ना, कि क्या है कि आपने एकदम से आए और आपने यहां पर ये कह दिया कि हम आपकी लोन माफ करेंगे, आप हमको इलेक्शन में जिता दो। हमें किसकी आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है यहां पर कुछ परमानेंट सॉल्यूशन की, सो दैट हम यहां पर क्या करें कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को जो है वो इंक्रीज कर सकें। तो वो चीजें यहां पर क्या है उनके बारे में अब हम यहां पर डिस्कशन करते हैं। तो वे फॉरवर्ड यहां पर क्या हो सकता है उस चीज को देखते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर फार्म लोन वेवर्स, ठीक है। जो यहां पर ये लोन वगैरह बंद किए जाते हैं, है ना, माफ किए जाते हैं, उसमें वे फॉरवर्ड यहां पर क्या हो सकता है। ये मैंने आपको पॉजिटिव भी चीजें बता दी, नेगेटिव चीजें भी बता दी। अभी सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर क्या है कि जो भी आप ये लोन यहां पर वेव ऑफ करोगे तो इससे क्या होगा कि शॉर्ट टर्म रिलीफ यहां पर बनेगा, ठीक है। मतलब लिमिटेड सेक्शन ऑफ फार्मर्स को जो है वो यहां पर इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सबको मिल भी नहीं पा रहा है ना। अब क्या होगा कि अगली बार जब इलेक्शन की बारी आएगी तब तक लोग इंतजार में बैठे रहेंगे, है ना। तो फिर वहां पर क्या होगा कि एक बार आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे तो ये सीरीज यहां पर चलती रहेगी, और फिर क्या होगा कि ये कैरेक्टर बन जाएगा उनका, है ना, कि यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्शन के टाइम पीरियड पर बस वो इसी उम्मीद में बैठे कि हमारा लोन माफ हो जाए। इट हैज अ मीगर चांस ऑफ ब्रिंगिंग फार्मर्स आउट ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ इंडेप्टनेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर
प्रॉब्लम होती है, जो इनकम वाली प्रॉब्लम फार्मर्स की आपको देखने को मिल रही है, उससे बाहर निकाल पाना जो है वो ऐसे लोन को माफ करके जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब इसमें क्या होगा कि फिर फार्मर जो है उनको लगेगा कि यही एक सॉल्यूशन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है वो आप ये कह सकते हैं कि देयर इज अ नो कॉन्क्रीट एविडेंस। अब ये भी देख लो आप, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि जो हमने ये ऑल इंडिया फार्म लोन वेवर यहाँ पर 2008 में किया था ना, उससे यहाँ पर क्या है कि एग्रीरियन जो यहाँ पर डिस्ट्रेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया हो या उसमें कोई प्रॉब्लम ना आई हो, है ना। आज 13 साल 14 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आज के टाइम पीरियड पर भी ऐसी जरूरत यहाँ पर पड़ रही है कि हमें क्या करना है कि जो लोन वगैरह है उसको माफ करना है। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। इन द लॉन्गर रन हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें काफी सारी चीजों के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। जो रिपेमेंट यहाँ पर कैपेसिटी है वो फार्मर्स की इंप्रूव करना है, ताकि फार्मर्स को लोन भी मिले और हम फार्मर्स को इस तरीके से यहाँ पर इंपावर कर सके कि वो लोग यहाँ पर क्या है कि इन पेमेंट को जो है वो वापस भी कर सकें। और कैसे कर पाएंगे, ताकि उनकी जो इनकम वगैरह है उसको स्टेबिलाईज करें, इंप्रूव करें। इज द ओनली वे टू कीप देम आउट ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एमएसपी के बारे में सुना होगा, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, फिर जो अलग अलग तरीके की सब्सिडी वगैरह होती है ना, उसके बारे में आप बात करिए। फिर जो आपकी फार्मिंग टेक्निक्स वगैरह होती हैं, कैसे उनका प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा काम करना है, ताकि जो उनकी इनकम है वो इंप्रूव हो और वो स्टेबिलाईज हो। ऐसा नहीं हो कि एक बार 100 रुपए कमाए और एक बार 5000 रुपए कमा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्टेबिलाईज यहाँ पर उनकी इनकम यहाँ पर होनी चाहिए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि हमको इरिगेशन कैपेबिलिटीज जो है उनके ऊपर काम करना है। कोल्ड स्टोरेज चेन्स के ऊपर काम करना है। कोल्ड स्टोरेज मतलब जहां पर जो भी फसल वगैरह का उत्पादन किया जाता है उसको सेव करके रखा जाए। नहीं तो आलू टमाटर वगैरह क्या होते हैं कि कुछ दिन में खराब हो जाते हैं, तो उनको कैसे यहाँ पर हम कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, इसकी व्यवस्था यहाँ पर करवानी चाहिए। फिर उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस जो कवरेज है वो बढ़ाना है ना, कि कभी अगर मान लीजिए कि नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़ वगैरह की वजह से यहाँ पर फसल खराब हो जाती है तो उनको इंश्योरेंस यहाँ पर मिले। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हमको करना पड़ेगा। फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में काफी सारी चीजें हैं, जैसे आपके जो मार्केट वगैरह होते हैं वहां तक की जो रोड वगैरह होती है ना, जो व्हीकल वगैरह यहाँ पर होंगे जिससे सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, जहां पर स्टोरेज वगैरह होता है, उन सब चीजों को इंप्रूव करिए। टेक इनेबल्ड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट आपको बताना पड़ेगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज होने लग गया है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो जो आपके ड्रोन्स वगैरह होते हैं उससे पेस्टिसाइड वगैरह यहाँ पर जो है वो चीजें यहाँ पर की जा रही हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग द सेक्टर टू द मार्केट फोर्स एंड ओपन ट्रेड कैन हेल्प द फार्मर्स इन द लॉन्ग रन एज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे अभी आपने देखा ये काफी अलग अलग तरीके के हमने जो यहाँ पर एपीएमसी होती है। ठीक है, याद रखिएगा एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो इसमें क्या करना है कि इसका एक्सेस यहाँ पर बढ़ाना है, इनका नंबर यहाँ पर बढ़ाइए, स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ाइए, और जो भी यहाँ पर एमएसपी होता है उसके ऊपर फोकस करिए। और हमको एक चीज ये भी करना पड़ेगा फोकस कि केवल एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो दूसरी एक्टिविटीज होती है, जैसे पशुपालन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज वगैरह हो गए, इन चीजों के ऊपर भी हमको फार्मर्स को जो है वो प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि इसके अलावा उन चीजों के ऊपर भी वो यहाँ पर डिपेंडेंट रहे, है ना। इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि एग्रीरियन डिस्ट्रेस एंड फार्मर्स इनकम विल बी एड्रेस मच बेटर इफ स्टेट्स अंडरटेक एंड सिंसियरली इंप्लीमेंट लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद अर्जेंसी, है ना। लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि लोगों को ये लगता है कि केवल यहाँ पर हम उनको उनके लोन यहाँ पर माफ करते रहेंगे, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करते रहेंगे, तब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमको एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की यहाँ पर आवश्यकता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो खेती करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है कि यही सेक्टर ऐसा है जिसमें इंप्रूवमेंट हमने यहाँ पर अभी तक नहीं करी है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस वगैरह बताए गए हैं, इनको लेकर आइए। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको यहाँ पर इन्वॉल्व करिए। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह हैं जो बहुत कम दाम में अच्छे सॉल्यूशंस जो हैं वो किसानों को यहाँ पर प्रोवाइड करने, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इन चीज़ों के ऊपर भी हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अल्टरनेटिवली आप यहाँ पर क्या करिए कि कुछ पोर्शन जो है लोन का वो यहाँ पर क्या करिए कि वो पूरा का पूरा माफ कर दीजिए। ठीक है, और इसमें क्या करिए, ऑफ प्लेसिंग अ कैप ऑन द क्वांटम ऑफ लोन वेवर विल बी एन इंप्रूवमेंट टुवर्ड्स, ठीक है, अवर्टिंग मोरल हजार्ड। अब यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा लोन माफ मत करो। ठीक है, आप क्या करिए कि एक पोर्शन जो है वो यहाँ पर कर दो। फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था ना कि जैसे अलग अलग यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि लिमिट लगा दी, है ना, 1 लाख तक के लोन, 2 लाख तक के लोन, ठीक है, फिर यहाँ पर 50,000 तक के लोन, ऐसे लिमिट लगा दो। तो इससे क्या होगा कि जो ज्यादा यहाँ पर लोन लेगा ना उसको वापस तो करना ही पड़ेगा। अभी पूरे अगर आप वापस कर दोगे तो फिर उससे दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी, है ना, कि पूरा का पूरा लोन आपने माफ कर दिया। फिर उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है कि
there is also a need for a creative engagement through which the surplus workers in the farming sector can be taken away to more productive sector, है ना। मतलब आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि एक खेत में 2 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन पूरा 5 का 5 जो परिवार के सदस्य हैं वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो वहां से कुछ लोगों को ले जाकर हम क्या करेंगे कि दूसरे जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे क्या होगा कि एक ही 2 लोग जब यहाँ पर काम कर सकते हैं तो 5 लोगों की क्या आवश्यकता है, वो किसी दूसरे सेक्टर में जाएंगे तो उनकी फैमिली इनकम जो है वो आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ऐसे करके कुछ सॉल्यूशंस वगैरह जो हैं वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो फार्म लोन वेवर देखिए क्या है कि कंप्लीटली अगर फार्म लोन यहाँ पर आप माफ कर दोगे तो वो चीज यहाँ पर सही नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी जरूरत है, कुछ लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लोग इसका यहाँ पर क्या है कि गलत प्रयोग करते हैं। तो आप कुछ पोर्शन यहाँ पर कर दीजिए, है ना। आप उनको अलग अलग तरीके के स्ट्रेंथ यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, थोड़ा लोन रेट यहाँ पर हम कम कर सकते हैं, और काफी सारी चीजें हैं। एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरे सेक्टर्स होते हैं, दूसरी एक्टिविटीज होती हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें अगर हम ऐसे यहाँ पर ध्यान देंगे ना, तो हमारे देश में जो ये प्रॉब्लम यहाँ पर है इसको हम थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि फार्म लोन जो यहाँ पर वेवर होता है ये होना चाहिए, या इसका कुछ हम दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, मैं आप लोगों की भी राय यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस जो हमारे देश में आपको देखने को मिल रहा है, इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट जो है वो न्यूज़ आर्टिकल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, है ना। न्यूज़ में क्यों था ये भी मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें भी मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स का कहना यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर जो क्लासेस है वो हिंदी में भी प्रोवाइड की जाए, हिंदी कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया, जिसमें आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। काफ़ी सारी क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं और भविष्य में भी आपको काफ़ी सारी क्लासेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको कोई भी अपडेट जो है वो यहाँ पर मिस ना हो, ठीक है। बाकी केजी से लेकर क्लास 12 तक की मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लासेस आपको 100% फ्री क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना नहीं है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। तो आप उसको एक्सेस करके अपनी प्रिपरेशन को जो है वो अपना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जो है इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि आप लोग जब कभी मिलो तो आपस में भी डिस्कशन करके काफ़ी सारे नई चीज़ों को यहाँ पर सीख सको, जान सको, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।